क्या कल जो हादसा डोडा के अस्सर इलाके में हुआ, जो बस दुर्घटना हुई जिसमें 39 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, क्या उस हादसे को रोका जा सकता था? क्या वो जानें आज भी जीवित नहीं होती? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस बस का ये एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ये सारे लोग सवार थे, जिनकी जानें चली गई थी, उस बस का परमिट जो है वो मार्च 2023 यानी कि इसी साल के मार्च महीने में एक्सपायर हो गया था, उसे रिन्यू नहीं किया गया था। ये भी बताया जा रहा है कि हादसा जो है वो रैश ड्राइविंग की वजह से हुआ। गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलाई जा रही थी, जिसकी वजह से बस ड्राइवर जो है वो संतुलन नहीं बिठा सका, कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। और इसी बस का पिछले कुछ समय से चालान हो रहा था इसी रैश ड्राइविंग की वजह से। ये जानकारी मिल रही है कि 7 से 8 साल चालान जो है इस गाड़ी के पहले भी हो चुके थे, डॉक्यूमेंट की वजह से और इसी रैश ड्राइविंग की वजह से। और इसीलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या इस हादसे को रोका नहीं जा सकता था? क्या वो जानें जो कल चली गई आज सुरक्षित नहीं होती? हालांकि समय ना गंवाते हुए डिवकॉम जम्मू की तरफ से एक इंक्वायरी बिठा दी गई है। 3 मेंबर की एक कमेटी जो है वो बना दी गई है और ये कहा गया है कि ये जो मेंबर रहेंगे, ये जो कमेटी है वो हफ्ते के अंदर अंदर ही पूरी इंक्वायरी करेंगे कि यह हादसा किन कारणों की वजह से हुआ। पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है वो जल्द इसका निष्कर्ष निकालेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद डिवकॉम को वो पूरी रिपोर्ट जो है वो हफ्तों के अंदर जो है वो सौंपी जाएगी। क्योंकि यह हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। इस हादसे से पूरा देश आहत है। देश के प्रधानमंत्री की बात की जाए, देश के राष्ट्रपति की बात की जाए, वो लोग भी इस हादसे को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी है और उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है दुख व्यक्त किया है। हालांकि बात की जाए हादसे के बाद जो है एक्सग्रेशिया जो दिया जाता है उसकी अनाउंसमेंट की गई थी, प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से भी की गई। वहीं यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से कहा गया कि जिन लोगों की जानें गई हैं उन्हें कुछ ना कुछ एक्सग्रेशिया जो है वो दिया जाएगा। लेकिन बात फिर वही आती है। अक्सर ये देखा जाता है कि गाड़ियां लगातार इस तरह से रैश ड्राइविंग करती हैं और वो इलाका ऐसा है, डोडा किश्तवाड़ की बात की जाए तो ये इलाका ऐसा है, रामबन की बात की जाए तो ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर ज़्यादा तेज़ अगर गाड़ी चलती है, क्योंकि घुमावदार रास्ते रहते हैं, पहाड़ी इलाका रहता है, एक तरफ तो चट्टानें होती है और दूसरी तरफ जो है वो गहरी खाई होती है। और अगर थोड़ा सा भी ड्राइवर का जो है वो संतुलन गाड़ी से बिगड़ता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत गाड़ी में हो जाती है, ब्रेक फेल हो जाती है, तो इस तरह के हादसे जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन इस हादसे को अगर देखा जाए तो 39 जानें जो हैं इस हादसे में गई हैं। 56 के करीब इसमें पैसेंजर सवार थे। जो इस गाड़ी जो थी वो किश्तवाड़ से जम्मू की ओर आ रही थी और डोडा का जो अस्सर तरंगल के बीच में जो स्ट्रेच है वहाँ पर ये गाड़ी जो है गहरी खाई में जा गिरती है। लेकिन बात वही है, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? क्योंकि अगर ये गाड़ी रैश ड्राइविंग करती है, इसके पहले भी कई सारे चालान हो चुके हैं, इसका परमिट जो था वो इस साल मार्च में एक्सपायर हो चुका था, उसने रिन्यू नहीं किया था, फिर ये गाड़ी रोड पर कैसे चल रही थी? क्या इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया? क्योंकि बात यही है, पूरे परिवार इस हादसे में जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। छोटे बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, जवान थे और वो 39 नंबर सामने आया है जिनकी जानें इस हादसे में चली गई। मंजर जो था काफ़ी ज़्यादा भयावह था, डरावना था जिस तरह के ये सामने आया था। और जब भी हादसा हुआ, जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे, जो लोग वहाँ से जा रहे थे, वो तुरंत वहाँ हादसे के जगह पर पहुँचे, उन लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू किया गया था। कल सारी तस्वीरें आपको दिखाई थी और अभी भी बताया जा रहा है कि 17 लोग ऐसे थे जो इंजर्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा कंडीशन जो है उनकी क्रिटिकल है और कुछ को तो एयरलिफ्ट करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू लाया गया था और यहाँ पर इनका उपचार जो है वो चल रहा है। कुछ पहुँच पाए और कुछ जो है रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। एक छोटी बच्ची भी है जिसका इलाज यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में चल रहा है। उपचार पूरे तरीके से उन्हें दिया जा रहा है और जल्द से जल्द कोशिश यही की जा रही है कि इनकी जो नाजुक हालत बनी हुई है, जो क्रिटिकल कंडीशन है, उसमें से उसे बाहर निकाला जाए। लेकिन ये देखना होगा कि कमेटी तो गठित कर दी गई है और इस कमेटी के जो मेंबर हैं वो भी बना दिए गए हैं। फिलहाल बस यही इंतज़ार रहेगा कि जल्द इसकी इंक्वायरी पूरी और देखना होगा कि कौन लोग हैं जो इसमें जिनकी नालायकी की वजह से ये हादसा जो है ये पेश आया है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।